Assalamualaikum and welcome back to my channel. Today we are discussing class 11 physics national book foundation most important MCQs short and long questions for Federal Board 2025. चैप्टर नंबर 5 तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट इंटरनेट पे चैप्टर नंबर 5 से आगे PDF नहीं था, तो आप ऐसा करें अपनी बुक को अपने सामने रखें. जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप वही पेज टर्न करते जाएं एंड मार्क द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, विच इज़ ऑन पेज नंबर 84. यहाँ से आपको आप थर्स्ट की जो इक्वेशन है, आप थर्स्ट इज इक्वल टू रो जी वी, इसको करना है आपने. ये इसमें से एक छोटा सा न्यूमेरिकल या MCQs आ सकता है. नेक्स्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन जो है ये लॉन्ग में भी आ सकती है और इसमें से शॉर्ट का एक क्वेश्चन भी आ सकता है. टर्मिनल वेलोसिटी इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट characteristics of ideal fluid, this is important. इसमें से आप 4 characteristics लिखी हुई हैं, इनको अच्छे तरीके से करना है. नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ continuity एंड बर्नौलीज इक्वेशन. these are 2 most important topics of your book. बर्नौलीज इक्वेशन बार बार हर पेपर में रिपीट होते आ रही है. आपने बर्नौलीज और इक्वेशन ऑफ continuity को बहुत अच्छे तरीके से करना है. और एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन जिसमें टर्शियरी थ्योरम, वेंचुरी मीटर, फिल्टर पंप, एटमाइजर है, इनमें से भी कोई आ सकता है. एरोफॉइल इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मीन्स चैप्टर 6 पूरे का पूरा ही इम्पॉर्टेंट है. सुपर फ्लूइडिटी जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज़ फॉर्मेटिव. चैप्टर नंबर 6 को आप किसी सूरत भी छोड़ नहीं सकते. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ जी फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स. ये छोटा सा चैप्टर है. इसमें आपको जो मेन चीज़ पता होनी चाहिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, इन तीनों का डिफरेंस और इनकी डेफिनेशंस आने चाहिए. इनमें से किसी भी दो में डिफरेंस आ सकता है. नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस, ये तीनों आपको आने चाहिए. बाकी इसमें एज सच और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8. अगर बात की जाए किसी भी पेपर को देख के तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 में से पेपर बनाया जाता है. इनमें को आपने किसी सूरत भी नहीं छोड़ना. चैप्टर नंबर 8 इज़ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. इसमें जो सबसे पहले आपको करना है वो आइडियल गैस इक्वेशन, इनकी इक्वेशंस को अच्छे तरीके से याद करना है. इनमें से कोई भी न्यूमेरिकल या MCQs की फॉर्म में आ सकती है. ये छोटी छोटी इक्वेशंस हैं. इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है वो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. इसकी 4 प्रोसेस और एप्लीकेशंस हैं. आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, ये जो 4 हैं, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, इनको आपने अच्छे तरीके से करना. आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एनी ऑफ इट्स 2 एप्लीकेशंस, और वो आपको बता देंगे कि हमें फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल और आइसोकोरिक लिख के दिखाएं. कोई भी 2 इसमें से आपको ज़रूर आएंगे. इसको आपने अच्छे तरीके से करना है. नेक्स्ट इसमें हीट इंजन, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है. नेक्स्ट इज कार्नोट इंजन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. एंड एंट्रोपी, एंट्रोपी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैंने आपको पहले बोला है कि चैप्टर नंबर 6 और 8 में से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ वेव्स. वेव्स में एक ही टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर हम फिज़िक्स में बात करें ना कि फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में कौन से टॉपिक्स हैं, अगर हम मोटे मोटे टॉपिक्स को देखते हैं उसमें सबसे जो टॉप पे आएगा वो होगा डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट को आपने अच्छे तरीके से करना है. इसमें भी क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, एक्सप्लेन डॉपलर इफेक्ट, और वो बता देंगे. इस आप ये वाले 2 पॉइंट्स लिखे, सोर्स इज मूविंग, लिसनर इज एट रेस्ट, इसके 2 पॉइंट्स लिखे हैं दूसरे, और एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, ये आपको शॉर्ट में आ सकते हैं. आपने इसके एप्लीकेशंस को देख लेना है. नेक्स्ट हम देखते हैं अगर तो कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, पेज नंबर 161 पे जो गिवन हैं 5 कंडीशंस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस. शॉर्ट के लिए इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. Next are stationary waves, page number 163.
इनमें से एक लॉन्ग में आएंगी स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेट स्ट्रिंग, क्लोज और ओपन ऑर्गन पाइप। इनमें से कोई भी दो ज़रूर आएंगी, आप एक ज़रूर आएगी इन तीनों में से। लॉन्ग के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ तक। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल वेव, ये जो टॉपिक है ये फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 10, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो 9, 10 में पढ़ के आए हैं। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं बोल रही हूँ, यू कैन नोट इट। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कूलम्स फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 इज show that electric intensity is the negative of potential gradient. 4 is define electric field lines and its properties. Number 5 is why electric field lines never cross each other. And number 6 is why strong insulation is made on the wire. कूलम्स 4 आप 9, 10 में पढ़ के आए हैं और ये आपको पेपर में आएगा भी नहीं, आ गया तो इसमें से 1-2 MCQs आ जाएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है पेज नंबर 188 पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसके ऊपर जो करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, ये पॉइंट्स जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। फेरोफ्लूइड जो है ये फॉर्मेटिव चैप्टर है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 इज इलेक्ट्रिसिटी। ये नेक्स्ट जितने चैप्टर्स हैं 3, 4 ये ज़रा ट्रिकी चैप्टर्स हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता होना चाहिए। इसमें जितनी भी डेरिवेशंस हैं वो आपको आई चाहिए। और नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं तो पेज नंबर 199 और 200 पे जो लिखा हुआ है इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई हैं। इसमें से कोई MCQs आ सकते हैं, आपने वो करना है। और ये भी आपने डिराइव करके दिखाना है कि पावर आउटपुट में मैक्सिमम कब आएगी। ये करने के बाद रेजिस्टेंस आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसकी डेरिवेशन कर लेनी है। उसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रेजिस्टेंस एरिया पे, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट होगा। ये करने के बाद आप पेज नंबर 206 पे आएँ, किरचॉफ लॉज। इसमें जो दो पेज नंबर 207 पे लॉज दिए हुए हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और करंट लॉ एंड सेकंड जो वोल्टेज लॉ है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अप्लाइंग किरचॉफ लॉज, ये लास्ट ईयर भी लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी डायग्राम दी हुई थी। इसमें से आपने करंट को डिराइव करके दिखाना था, क्या करंट आ रहा है। नेक्स्ट पेज नंबर 211 पे व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चैप्टर 12 में सबसे पहले आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसके SI यूनिट, बेस यूनिट्स और डायमेंशंस जो हैं उनको आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बार बार बोर्ड के क्वेश्चंस में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है एज अ लॉन्ग। इसके फॉर्मूलाज जो एंड पे डिराइव होंगे वो भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये फेडरल बोर्ड 2014 एंड 16 में क्वेश्चन आया हुआ है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, जिसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ शॉर्ट एंड एज अ लॉन्ग। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। फैराडेज लॉ, इसको आपने कर लेना है। और लेंस लॉ, इन दोनों को आपने कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें दैट इज चैप्टर नंबर 13। 13 चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 13 इज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 13 है रिलेटिविटी। इसमें आपको पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है
इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनमें आपको शॉर्ट डिफरेंस आ सकता है। और नेक्स्ट जो प्रिंसिपल दो दिए हैं आइजैक न्यूटन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों को आपने करना है। और जो कि 4 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी हैं, इन चारों को आपने करना है। ये चारों एज अ लॉन्ग आ सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम एज फोर्थ डायमेंशन इन स्पेस टाइम मॉडल, ये फॉर्मेटिव टॉपिक है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है इस बुक का, चैप्टर नंबर 14 पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में आपने क्या करना है, इसमें से काफ़ी कुछ फॉर्मेटिव है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कौन कौन सा फॉर्मेटिव है। इसमें आपने पार्टिकल्स डिके जो है, इसमें एंटी पार्टिकल्स जितने भी दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है इसको आपने अच्छे तरीके से करना है पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैटर एंड एंटी मैटर, ये टॉपिक पूरा फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर, दिस इज आल्सो फॉर्मेटिव। क्वार्क्स, नेक्स्ट क्वार्क्स पे आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपने सारे करने हैं, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज, इसमें आपको कोई एक दो जो हैं वो शॉर्ट में आ सकते हैं। हेड्रॉन्स को आपने पढ़ लेना है और कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को पढ़ लेना है। नेक्स्ट इज थ्योरीज अबाउट जनरेशन ऑफ फोर्स एंड मास, दिस इज फॉर्मेटिव टॉपिक, इसको आपने देख लेना है पेज नंबर 275 पे, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, ये भी फॉर्मेटिव टॉपिक है। नेक्स्ट अभी तक के लिए इतना ही। गेस्ट पेपर मैंने आपको फिजिक्स पार्ट 2 भी बता दिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।